नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, कहा जाता है कि आप किसी का पास्ट बदल नहीं सकते और फ्यूचर को कंट्रोल कर नहीं सकते, बट यू कैन चेंज द मूड ऑफ द एनी पर्सन, एनी गाय बाय टचिंग हार्ट विद योर स्माइल। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा आए जिंदगी में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यजीत जी। Saurabh, thank you so much. Thank you so much for such a beautiful introduction. भाई, कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। जिंदगी जद्दोजहद है, पास्ट को आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट किसी का मूड बदल सकते हैं अपने दिल से और अपनी स्माइल से। जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से कहा जो भी आपने अभी बताया। बेसिकली दैट्स व्हाट हमारी जो फिल्म है जिंदगी, इट्स अबाउट इट्स अ इट्स अ स्टोरी जो एक लड़के के बारे में जो 25-26 साल का लड़का है। जी। और उसे पता चलता है कि उसे एक घातक बीमारी है जो कि लिवर सिरोसिस है। जी। और जब आप सोचिए कि आपकी जिंदगी शुरू हो रही है, अभी आप अपनी नौकरी शुरू कर रहे हैं, अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं, इतनी होप्स और ड्रीम्स हैं आपकी आंखों में, आपके जहन में, और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसके बारे में। आपको पता चलता है कि भाई 6 महीने में आप तो जाने वाले हैं। तो क्या बीतती है उस इंसान के ऊपर, उसके आसपास के लोगों के साथ। जी। um, कैसे डिनायल में है, फिर उसे एक्सेप्ट करता है, फिर चीजों को लेके आगे बढ़ता है। तो ये कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है। um, कहीं ना कहीं इट विल मूव यू, आपको बहुत थोड़ा रुलाएगी, थोड़ा सोचने में मजबूर करेगी। लेकिन जब फिल्म खत्म होगी ना, तो जी। it will leave you with a bright smile on your face and a lot of love and hope in your eyes. अच्छा भाई, 26/11 मुंबई डायरीज में आप एक डॉक्टर बने थे और इसमें एक पेशेंट। ये जो स्विच ऑन था, क्योंकि एक डॉक्टर और पेशेंट का क्या, देखिए, कहा जाता है कि जो डॉक्टर है वो भगवान की तरह पूजा जाता है और पेशेंट जब आता है तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ आता है। तो जी, आपके इन दोनों रोल में जो डिफरेंस था 26/11 और इसमें, इसको कैसे देखते हैं आप? हर एक किरदार अपने आप में एक नई जर्नी होती है। जी। तो मैंने वो कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा नहीं। हाँ, मुझे यही लग रहा था जब मैं मुझे याद है जब मैं ए जिंदगी शूट कर रहा था, तब मुंबई डायरीज रिलीज होने वाला था, वो आया नहीं था। जी। एंड दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग माय क्रू मेंबर्स कि यार, ये हॉस्पिटल से तो मेरा पीछा ही नहीं छूट रहा है। लेकिन देखिए, जी। एक एक एक्टर के तौर पे आप चाहते हैं कि आपको चैलेंजिंग किरदार मिले, ऐसे किरदार मिले कि जो आपकी कंफर्ट लेवल को पुश करें, आपको नर्वसनेस हो दूसरे दिन काम पे जाने से पहले, और आपकी थोड़ी हाथ कप कपाए कि यार मैं कैसे करूंगा। एंड आई थिंक तब मैजिक आता है, तब आप अपने आप को पुश करते हैं और कुछ नया निकालते हैं अपने अंदर से। अच्छा भाई, तो ऑलवेज उसमें ऑलवेज कभी कभी मिले शाहरुख खान और ऑलवेज कभी कभी मिला ये मेंटली और फिजिकली चैलेंज रोल। हाँ जी, तो ये ये मेरी जिंदगी का इमोशनली, फिजिकली सबसे पीड़ादायक समय था। जी। ऐसा ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में कुछ हो रहा था, लेकिन ए जिंदगी जो कहानी है उसके हिसाब से, बिकॉज जब मुझे ये फिल्म मिली सौरभ, जी। जी। तब मेरा डील डॉल जैसा है वैसा ही था। और मेरे जो डायरेक्ट मैंने जब कहानी पढ़ी तो मुझे लगा यार कि मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। मुझे लगा कि ये यूनिवर्स में ऊपर कोई बैठा है, उसने कहानी स्पेशली मुझे भेजी है, मेरे लिए भेजी है। जब मैं डायरेक्टर से मिला तो उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई सत्या, सॉरी, अब मैं वायरल में डाउन हुआ अभी। नो इशू। कि सत्या, आई लाइक एवरीथिंग अबाउट यू, बट तुम्हारा जो डील डॉल है वो एक हैंडसम हीरो की तरह लग रहा है। तो और लिवर सिरोसिस जब व्यक्ति को होता है, जी। तो उनकी बॉडी श्रिंक कर जाती है। ये जितनी कलाई है उतने उनके आपके, आई मीन, आप एक स्केलेटन के जैसे हो जाते हैं, खाली आपका जो पेट है वो सूज जाता है। जी। ठीक है। एंड मैंने पता नहीं क्यों ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट होके, या बहुत थोड़ा इमोशनल होके बोला कि सर, अगर ये फिल्म मुझसे बेहतर कोई कर नहीं सकता, मैं जानता हूँ। और आप मुझे 30 दिन खाली दूर थे हम, बिकॉज मेरे पास प्रिपरेशन का ज्यादा टाइम नहीं था। तो मैंने जी। उन्हें यही कहा कि आप मुझे 27 दिन दीजिए, एंड आई डिलीवर द गाइड टू यू। तो उन 27 दिनों में जो मैंने 9-10 किलो घटाए, फिर आगे भी जाके 11-12 किलो घटाए। और जब अनाज आपके सिस्टम में जाता नहीं है, खाना आप खाते नहीं है, आप ऐसे किरदार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो मरने वाला है, एक एक जो वो आपकी मेंटल हेल्थ के साथ जो खिलवाड़ कर रही है वो चीज। तो इट वाज क्वाइट अ पेनफुल एक्सपीरियंस यार। बट और दूसरे तीसरे दिन जब हम शूट कर रहे थे ना, बिकॉज जी। प्रोस्थेटिक है, बॉल पैचेस लग रहे हैं आपको, बिल्कुल। आप
डे इन एंड डे आउट आप 12 घंटे शूट कर रहे हैं, चार जी। 5 घंटे आपका मेकअप होता है, 2-3 घंटे आपका ट्रैवलिंग होता है, 18 घंटे के दिन होते हैं आपके, आप हार्डली सो पाते हैं। और क्योंकि स्मॉल बजट में फिल्म बन रही थी, हमें जल्दी खत्म करना था, वी डिडंट हैव द लग्जरी ऑफ जी। बिग बजट्स एंड ऑल दैट। तो टाइट शेड्यूल था। और क्या होता है, जब हाँ, जो किरदार है हमारा प्रोटैगनिस्ट विनय, तो तो उसके अलग अलग लुक्स थे, तो हमने ऐसे डिवाइड किया था V1 V2 V3 V4। जी। तो भाई आज के दिन हम V1 करेंगे, V4 करेंगे और V3 करेंगे। तो वो लगाना फिर निकालना, वो लगाना और फिर निकालना, वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है सर। अच्छा भाई ये बताइए, और इट्स बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी? इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी या अच्छा भाई बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। ये एक चीज और आपको रिलेट करती है इस फिल्म से, वो ये कि 2004 में जब आपने ताऊ जी की आंखों को डोनेट किया था, उससे एक बच्ची और जी, 55 साल की जो वुमेन है, ये वो आपको कैसे पता? वो दुनिया को देख पाई थी। ये और आपको कैसे पता? सर देखिए ये रिसर्च है मेरी, और एक हमारा काम ही है इस जब हम बात करें किसी से उस बिकॉज पर्सनैलिटी। वही मैं आपको कह रहा था ना कि यूनिवर्स ने मुझे कहा, बिकॉज क्या जी। है कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अ मेट्रियार्कल जी। फैमिली। विमेन विमेन माय ग्रैंडमदर, माय मदर, दे जी। ब्रॉट मी अप। मैंने ऐसा मैं यूजुअली इस बारे में बात नहीं करता हूँ, जी। क्योंकि 98 से 2004 के बीच में हमने कुछ पांच पांच छह लोगों को खोया अपनी फैमिली में, जी। 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 लेट 30s अर्ली 40s। जी। एंड आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली, जी। the suffering, the pain, what the family goes through. जी। And when my Tauji passed away, yes, I don't know why, as a 12, 13-year-old, जी। I ran up to my grandmother and told her कि दादी, मुन्ना दादा की आंखें डोनेट कर देते हैं, उनके कारण जो क्या होता है हमारे यहाँ, जहां से मैं आता हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़, तो धान की जो पहली कटाई होती है ना, जी। वो आप भगवान को चढ़ाते हैं। लेकिन जिन जिन महिला को मेरे ताऊजी की आंखें लगी थी, जी। उनकी धान की कटाई हुई थी, तो पहला जो बोरी होती है, द सैक ऑफ जी। व्हीट और राइस, जी। व्हाटएवर इट इज, उन्होंने मेरी दादी के पैरों में लाके रखा था। वाह। एंड बिकॉज ऑफ हिम, टू पीपल कुड सी, जी। एक 5-6 साल की बच्ची और एक वो दाद जो 55 साल की महिला थी वो। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं ये कहती है यार कि एक बार अगर किसी की कोई अपना शरीर छोड़ के चला जाए, तो हम ये नहीं कहते कि अगर ये मोहन है या सुरेश है या जी। रोहित है, ये मोहन की बॉडी है या सुरेश की जी। बॉडी है। आप नहीं रह जाते, आपकी बॉडी रह जाती है। तो अगर उस शरीर से 6-7 जिंदगियां, लोगों को नई जिंदगी मिल सके, तो क्यों नहीं? तो भाई हम ये बोल सकते हैं कि जो आपकी ये जो है जिंदगी, ये जिंदगी को सलाम करती हुई कहानी है। सर देखिए, ये दिस इज माय ओड टू द पीपल दैट आई लव एंड लॉस्ट। दिस इज द दिस इज अ डेडिकेशन टू ऑल द पीपल हु आर फाइटिंग बैटल्स इन देयर पर्सनल लाइव्स। और क्या होता है सर, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, हम बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन और बड़े बड़े पर्सनालिटीज को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम ना एक आम इंसान को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। जी। और जो इंसान उस तकलीफ से गुजर रहा है, उसके आसपास के जो लोग होते हैं, वो किस तकलीफ से गुजरते हैं, बिल्कुल। हम उनको भूल, हम उनके बारे में शायद ध्यान ही नहीं देते कभी। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं उस चीज को भी आपके आपके जहन में, आपके सामने लेकर आएगी कि भाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट द कॉमन मैन एज वेल। बिल्कुल। एंड दैट्स सर व्हाट वी आर डूइंग थ्रू दिस फिल्म। सर देखिए एक चीज़ और आपके बारे में अच्छी है, वो मैंने नहीं, शाहरुख खान ने बोली थी कि जब भी आप कुछ बोलते हो ना भाई, फेक नहीं लगता है। रियली? क्योंकि फेक नहीं है सर। जी। और इसलिए ये थैंक यू कहानी, इसलिए कहानी देखिए ऊपर वाले ने आपको चुना उसके लिए, और जो भी आप बता रहे हैं ये दिल को छू लेने वाली कहानी है। और जिस तरीके से आपने पेश किया है, बहुत इमोशंस हैं, और कहते हैं ना हार्ड वर्क भी है। कहते हैं कि ये जो रोल है ना, ये खून पसीने वाला रोल आपने निभाया है, कह सकते हैं। सर। हमारे यहाँ ना ये कहावत है कि यार, या तो बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं, या तो फिर हमारे यहाँ हीरो लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, जी। है ना, जो जी। अच्छे एक्टर्स नहीं हो पाते। देन कहते हैं कि यार वेस्ट में जो होता है ना, जैसे क्रिश्चियन बेल हो गया या मैथ्यू मैकॉनी हो गया या डैनियल डे लुइस हो गए, वैसे लोग हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं जब से मैंने होश संभाला और मैं बंबई में आया, मेरा लक्ष्य ये था कि क्या मैं वो एक्टर बन सकता हूँ। और मैं और क्या आप बन जाते हैं, लेकिन जब तक एक करेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं आती है आपके पास, आप लोग आपको पहचान नहीं पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, द राइट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट एंड राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नीड्स टू कम योर वे। एंड मैं पिछले 13-14 साल से काम कर रहा हूँ। मैं 17 का था तब से मैंने काम शुरू किया है। टुडे आई एम 32। And this is my first solo outing. This is my first proper solo outing. And
एज एक्टर्स दे ऑलवेज थिंक यार कुछ ऐसी फिल्म हो जहाँ पे थोड़ा डांस हो, थोड़ा थोड़ा फील गुड हो, दिस ये वो. बट आई एम सो हैप्पी कि ए जिंदगी केम माय वे as my first my film. And there are all the beautiful people associated with it, Revati ma'am, Sawan, and Hemant bhai, and there are two beautiful newcomers, जी Pranjal and Muskan. बट वो होता है ना कि ये मेरी फिल्म है यार, मैं अपने कंधे पे लेके जा रहा हूँ. और क्या होता है कि एक एक अच्छी फिल्म आए, उसका बॉक्स ऑफिस चले, तो फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आपके ऊपर भरोसा करने लगते हैं. बिल्कुल. और वो मुझे चाहिए सर, वो मैं बहुत क्लियर हूँ अबाउट दैट. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दिस फिल्म. और तो सर मैं ये ये कह चाहता सकते हूँ कि हैं. बस आप, जी आपके माध्यम से जो हम बात कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं, ये बात उन तक पहुंचे. बिकॉज सर आई एम नॉट अ बिग स्टार येट कि मेरे नाम पे लोग थिएटर में आए, लेकिन ये कहानी अपने आप में बहुत बड़ी स्टार है. इससे जो लोग एसोसिएटेड है ना, अगर वो लोग नहीं होते जिनकी जिंदगी में घटित हुआ है, तो ये कहानी ना होती. वो बहुत बड़े स्टार है. उनको सेलिब्रेट करना और इस कहानी को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है. तो सर सत्यजीत भाई ये कहा जाए कि चारों ओर जब निराशा का अंधेरा छा रहा है उसके बावजूद ये जीत की जिद पर फिल्म बनी है. और जीत सर हो और इतना, जीत हो. सॉरी, प्लीज 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 कहिए. सर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये वो फिल्म है जब आपको चारों ओर निराशा का अंधेरा दिखता है उसके बावजूद ये जीत की जिद पर एक फिल्म है कि जीतना है और इसे पाना है. बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही कहा तो आपने. आप जीतेंगे इसमें. लास्ट में क्या मैसेज आएगा अगर उसके उसके लिए आप फिल्म देखिए, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ, ये फिल्म आपको रुलाएगी. आप इट विल मूव यू, बट before you leave the theater, it will leave a big smile on your face. It अच्छा will भाई. leave a lot of positivity and hope in your heart. देखिए भाई आपके Because पास ऐसे ऐसे किरदार आ रहे हैं. आपने डबल रोल भी निभाया बाकी की क्रेजी बारात में. जी जी, और झांसी की रानी में नाना साहेब बहुत अच्छा किरदार था. बहुत, यानी आई थिंक जी 18 साल का था जब मैंने जी किया था जी. वो. जी और उसके बाद इस तरह का किरदार निभाना भी, बिकॉज ये मेंटली और फिजिकली दोनों चैलेंजिंग रहता है जिसमें आपको बहुत बारह ज्यादा. बारह बारह किलो वजन घटाना होता है. डाइट फॉलो करनी होती है रेगुलर. उसके बाद सर डाइट, कोई डाइट नहीं होती सर. जी कुछ कुछ आप छोड़ना खाली पड़ता है. पानी अपनी पीते हो और चीजों को भागते रहते छोड़ना हो. पड़ता है. मनपसंद चीजों को छोड़ना पड़ता है. जी तो सर क्या मैसेज लेके आएगी ये फिल्म अगर एक एक शॉर्ट में हम बोले कि हम अगर इसे देखेंगे तो ये क्या मैसेज छोड़ पाएगी, क्या गहरी छाप छोड़ पाएगी ऑडियंस पे. सर, पहली बात तो ये कि ये फिल्म आपको होप और पॉजिटिविटी देकर बिल्कुल. जाएगी. पहली बात ये, विदाउट बीइंग प्रीची. और दूसरी बात ये कि 1 = 7. जी एक जिंदगी से 7 नए लोगों को जिंदगी मिल सकती है. बिल्कुल. तो और ये हम प्रीची होने की कोशिश नहीं जी कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हैं. बहुत ही क्या शब्द है वो, क्या है वो, बहुत ही एक हार्टफेल्ट तरीके से जी कहानी कही गई है. और ये सारी चीजें उस कहानी का हिस्सा है. तो बस ये भाई. कहानी के माध्यम से ये सारी चीजें लोगों तक पहुंच जाए. मेरी पूरे दिल से मेरी ख्वाहिश बस यही है. सर हम भी ये और बता दें ये जो आपकी आई ए जिद के बेस्ट सेलर साबित होने वाली है. अरे आपके मुंह में घी शक्कर सर, शुक्रिया. थैंक यू सो सर मच. जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज आपको पसंद किया जा रहा है मैं आपको बता दूं. और जिस तरीके से हमने ट्रेलर देखा इसका बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही टचिंग था. ज़रूरी जी नहीं सर. होता कि स्विट्जरलैंड में सिर्फ शिफॉन की साड़ी हिलाते हुए लोग स्क्रीन पे हीरो हीरोइन को पसंद करते हैं. लेकिन ऐसे ऐसे किरदार को जो पॉजिटिव वाइब्स देता है, जो जी जीतने की जिद है उसका जी हौसला देता है, जो हारे जी हुए को जीत की एक राह दिखाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है 70 mm पे लाना. और ये भी बहुत चैलेंजिंग है ऐसी स्टोरीज को लाना, प्रेजेंट करना 70 mm पे लोग देखें समझें. क्योंकि इसके लिए भी हिम्मत चाहिए डायरेक्टर्स की और उन तमाम सभी लोगों की जो इससे जुड़े हुए हैं. सर जाते जाते क्या करना चाहेंगे. सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा. आप जो कह रहे थे उससे ही मुझे याद आया कि सिनेमा इज मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, राइट? जी बट कुछ कहानियां होती हैं दैट गोज बियॉन्ड एंटरटेनमेंट, करेक्ट. जो आपके दिल में, आपके जहन में एक जगह बना लेती हैं. बिल्कुल और ये जिंदगी वो कहानी है. बिल्कुल. और अगर ये किसी एक व्यक्ति के भी दिल में जगह बना लेना, दिस फिल्म इज अ सक्सेस. एंड मेरे लिए ये स्पिरिचुअल और डिवाइन प्रोसेस हो गया. ये खाली एक फिल्म नहीं रह गई है, बिकॉज देयर इज सो मच पर्सनल अटैच टू इट. और मैंने अपनी एक आत्मा का एक हिस्सा छोड़ दिया है इसमें. और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने जी जिंदगी में हमेशा कुछ ऐसा मांगा था, मुझे मिला है. और बहुत पीड़ादायक था मेरे लिए, बहुत टॉर्चरस था जब ये मैं निभा रहा था. लेकिन आज जब मैं पलट के देखता हूँ, मैं ट्रेलर देखता हूँ, तो मैं पहचान नहीं पाया कि मैं हूँ. जी
एज एन एक्टर मैं बस चाहूंगा बोलना लोगों को कि ये बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्रेलर देखें, और वंस यू सी द ट्रेलर आप चाहेंगे कि आप फिल्म देखें, मुझे ऐसा लगता है। और प्लीज प्लीज स्प्रेड द वर्ड। सौरभ, आप भी लोगों जी को बताएं, जी क्योंकि भाई। हमें बहुत जरूरत है इस फिल्म के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। जी हम कहते हैं ना कि भाई कोई अच्छी कहानी नहीं आ रही, अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे हैं, जी बाहर के एक्टर आके अच्छा काम नहीं कर पा रहे। जी दिस इज इट, प्लीज प्रमोट इट। एंड मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये हर एक व्यक्ति जो इस फिल्म से एसोसिएटेड है, जिन लोगों के ऊपर ये कहानी आधारित है, ये उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल भाई, हम भी यही कहेंगे कि ए जिंदगी को अगर मैं थोड़ा सा इलेबरेट करूंगा तो ये होगा, ए जिंदगी गले से लगा ले। और गले से नहीं, पूरी बाहें खोल के आपको लोग गले से लगाने वाले आपकी इस परफॉर्मेंस के बाद। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी ऑडियंस बाकी को है भी मेरे यही बोलना दोस्त। चाहूंगा तो बस आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए सर अपनी अपनी परफॉर्मेंस से। और हम ऐसे शुक्रिया ही शुक्रिया भाई। और हम ऐसे ही आपके साथ एक और एंटरटेनिंग ऐसी इंटरव्यूज करते रहेंगे, बिकॉज हमारा मकसद हमेशा यही होता है, फैंस की बातों को आप तक पहुंचाना और आपकी बातों को फैंस तक पहुंचाना, और ये सबसे ज़रूरी माध्यम होता है। और हम इसमें एक जब एंकर की भूमिका निभाते हैं तो हम यही चाहते हैं कि आपकी बातें वहां तक पहुंचे और उनकी आप तक। और आपकी इस परफॉर्मेंस की बातें और आपकी इस परफॉर्मेंस की जो लार्जर देन इमेज वाला आप निभा रहे हैं इस किरदार को, इसको हम जरूर वर्बली और सबसे हम चर्चा करेंगे कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। सत्यजीत भाई ने एक बहुत अमेजिंग काम किया है, उसको जरूर जाके देखिए। और ये सब वर्गों के लिए है, जरूरी नहीं है कि ये छोटा नहीं देख सकता, बड़ा, ये हर वर्ग के लिए है, मिडिल सर, क्लास के ये लिए, एक ऐसी सबके कहानी है लिए। जो इंसान की जो पीड़ा होती है ना, बिल्कुल। चाहे आपके पास 100 करोड़ हो या जी 1 रुपया हो, वो पीड़ा तो आपकी सबकी बिल्कुल समान होती है बिल्कुल। ना। तो ये हर एक इंसान कनेक्ट करेगा उससे। जी भाई। हर एक व्यक्ति जो देखेगा ना, उससे कनेक्ट करेगा। तो कोई ऊंचा दर्जा, नीचा दर्जा तो कुछ बिल्कुल है ही नहीं, सब समांतर है। बिल्कुल भाई। खाली हम अगर वो चश्मा हटा लें तो सब जी समान ही है। बिल्कुल भाई। थैंक यू भाई टॉकिंग टू अस। और जल्दी हमें इंतजार रहेगा आपकी जो आपका जो किरदार है उसको इलेबोरेशन से देखने का। और बहुत कम वक्त है। आई जेन्युइनली सौरभ, मैं इंतजार नहीं कर सकता। जी मैं चाहता हूँ आप लोग देखें, और फिर आई कांट वेट टू हियर इट फ्रॉम यू। थैंक यू भाई टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू। भाई।